नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ खास मेहमान हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा से विधायक सुनील सोनी जी। सुनील सोनी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये महापौर और इसके बाद सांसद के पद पर भी रहकर अपनी सेवाएं जनता को दे चुके हैं और इस बार अब दक्षिण विधानसभा के विधायक के रूप में जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार। इस शो का मेन मोटो ये है कि सुनील सोनी किस तरीके से अपनी जीवन शैली जीते हैं, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसी सारे मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि सुनील सोनी जी ने अपने स्कूल का दौर कैसे जिया है, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है, कैसा रहा है वो पूरा सफ़र? देखिए, प्राइमरी स्कूल तक के जो मैं छोटा पारा स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैं कालीबाड़ी स्कूल में गया, जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ सार्वजनिक गतिविधियाँ हैं। चंद्रमल्लिका करके एक मैगजीन निकलता था जो बोर्ड पे टंगता था, उस पर भाग लेके और उसके अंदर में कुछ लिखना, कुछ पेंटिंग्स डालना, तो यहाँ से मैंने स्कूली जीवन प्रारंभ किया था। और उस दरमियान भी बहुत से दोस्त बनाया था। दोस्त बनाना मेरे स्वभाव के अंदर है कि लोगों से अधिक पहचान हो जाए, दोस्ती हो जाए, तो किसी न किसी पड़ाव में काम आते हैं। फिर उसके बाद मैं दुर्गा कॉलेज में गया, वहाँ पर मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम प्रारंभ किया। और विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के कारण मुझको छात्र संघ का चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और पहले मैं सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था, जो किसी कारण से मुझको एक वोट से कहें कि हरा दिया गया था, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर से लड़ता था। जब मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा वहाँ पर, उस समय भी विद्यार्थी परिषद के बैनर से ही लड़ा था और उस चुनाव को मैंने जीता था। जीतने के बाद में जो एक छात्र नेताओं की उस दरमियान एक छवि थी, ये बात सत्य था कि दुर्गा कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना एक छत्तीसगढ़ और अविभाजित मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा बात होता था। और मेरे पहले बृजमोहन जी भी प्रेसिडेंट रहे हैं, अनेक लोग प्रेसिडेंट रहे हैं, चाहे मोहम्मद अकबर हो, बृजमोहन अग्रवाल जी हों, ऐसे अनेक छात्र नेता, अमर अग्रवाल से लेके सारे लोग वहाँ पर, मेघाराम जी साहू जो मंत्री रहे, ऐसे बहुत से लोग पढ़े वहाँ पर। तो वहाँ पे जब मैंने देखा था कि एक छात्र नेता का एक छवि शहर के अंदर में थोड़ा डरावना होता था। मैं कभी गलत शब्दों का उपयोग नहीं करता हूँ, तो उस छवि को सुधारना कि हम छात्र हैं, छात्र राजनीति करते हैं और छात्रों के हित में काम करते हैं। वहाँ से मैंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और छात्र हित के अंदर में जो हो सकते थे, जो एक अनुशासित आंदोलन, जो विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण जो है अनुशासन हमारे अंदर में कूट कूट के भरा था। हम अच्छे शब्दों के आधार पर बातचीत करते थे, तो जो है वो वहाँ से यूनिवर्सिटी में अनुशासित आंदोलन करके हमने छात्रों की जो मांगे होती है उसको हमने पूरा करवाया था। क्या आपने पहले से ही, बचपन से ही एक बच्चे का ख्वाब होता है कि मुझे ये बनना है या ये बनना है, आपने क्या पहले से ही सोच रखा था कि राजनीति में जाना है, या फिर इच्छाएं कुछ और भी थी, और थी तो क्या थी? देखिए, ये समय ले जाता है। समय जो होता है वो आदमी को कहाँ जाना चाहिए ये तय करता है। ये मैंने जीवन में कई बार मैं सोचता हूँ कि बहुत साधारण परिवार का होने के बावजूद जो है मैं राजनीति में क्यों आया। और राजनीति में आया तो वो भी मैं राजनीति के अंदर में एक मापदंड के अंतर्गत आया कि पिताजी ने कहा ठीक है जाओ भाजपा में काम करो। उनका सहयोग रहा मेरे को, मतलब पर्दे के पीछे रहा। उन्होंने कभी मेरे को पर्दे पे आगे आके
जो है अपने प्रभाव का उन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि 0.01% भी उपयोग उन्होंने नहीं किया। और कहा ठीक है जाओ काम करो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि राजनीति में काम कर रहे हो तो व्यवसाय करते हुए काम करो। अगर व्यवसाय नहीं करोगे और केवल राजनीति में जाओगे तो लोगों से चंदा मांगते हुए घूमते रहोगे, न राजनीति में आगे बढ़ पाओगे और घर और परिवार आर्थिक रूप से बिखर जाएगा। तो वो उनकी जो सीख थी, उस सीख के आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना चालू किया, लेकिन व्यवसाय भी करता रहा, साथ में काम धंधा करता था। और काम धंधा करके एक समय निकाल कर जो है टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, कि मैं हमेशा राइट टाइम वाला आदमी रहता हूँ, मेरे को तकलीफ भी होती है कई बार, लेकिन उस टाइम मैनेजमेंट को मैंने बचपन से आत्मसात किया। और राजनीति में ये पार्ट मेरा व्यवसाय का रहेगा और ये पार्ट मेरा राजनीति का रहेगा। जब आंदोलन प्रदर्शन होते थे उस समय थोड़ी तकलीफ होती थी मेरे को, लेकिन क्योंकि पार्टी ने मेरे को पदाधिकारी बनाया इसलिए वो मेरी ज़्यादा प्राथमिकता हो जाती थी, तो व्यवसाय मेरा कई बार थोड़ा किनारे हो जाता था और वो प्राथमिकता में चल देता था। तो मैं जूझते हुए जो है व्यवसाय राजनीति किया। और फिर उसके बाद में मुझको कहा कि आपको पार्षद का चुनाव लड़ना है 99 दिसंबर में। तो मैंने कहा मैं पार्टी का बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ, नए लोगों को लड़ाइए, मेरे को मत करिए, ऐसा करके मैंने निवेदन किया था। तो पार्टी ने कहा नहीं लड़ना है, तो पार्टी का आदेश था। पार्षद चुनाव लड़ा, सदर बाजार वार्ड से वहाँ जीता और वहाँ से मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हो गई। सार्वजनिक जीवन की राजनीतिक यात्रा कहोगे तो वहाँ से मेरी राजनीतिक यात्रा चालू हुई। हर किसी की एक जीवन शैली होती है, हर किसी की। आप किस तरह की लाइफस्टाइल पसंद करते हैं? मेरी जीवन शैली, मेरी लाइफ स्टाइल सार्वजनिक है। मेरे जीवन में कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं है। जो जैसा दिख रहा हूँ वही मेरा सवेरे से रात तक का जीवन है। जनता के बीच ही मैंने जिया है और उसी का परिणाम है कि जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया मेरे को। और रायपुर की जनता का तो मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा कि इतना प्यार किया कि मैं जीवन में सभी चुनाव जीता और सब जगह मैं पहुंच गया। लोकतंत्र में 4 पार्ट होते हैं, उस चारों पार्ट में जनता की मेहरबानी है, पार्टी का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। तो वहाँ पे पार्षद है, महापौर है, सांसद है, विधायक है, सब चरण में पहुँचा। लेकिन मैं आज इस बात को कहूँगा कि पार्षद के रूप में हो, चाहे सभापति के रूप में हो, चाहे महापौर के रूप में हो, 2 बार महापौर रहा। मैंने इस धरती पे, अगर रायपुर की धरती पे पैदा हुआ तो विकास के माध्यम से कर चुकाया। अगर महापौर का कालखंड अगर देखेंगे, उस समय में रायपुर शहर जो है वो मेरे को एक डिवाइडर की सड़क विरासत में मिली थी, जयस्तंभ चौक, जहाँ पर रस्सी बांध के ट्रैफिक रोकते थे। ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ करता था। उसको राजधानी का आकार देना एक चुनौती थी कि इसको आकार देना, और एक चुनौती को स्वीकार करके एक जुनून में परिणत किया कि हम करेंगे। 2005-2010 रायपुर कैसा दिखेगा, उसका बजट, उसकी बुकलेट, उसका नक्शा बनाकर उस वहाँ पे विकास यात्रा को प्रारंभ किया था। प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने ट्रैफिक सिग्नल लगाया। लोग हंसते थे, पागल आदमी है, ट्रैफिक सिग्नल लगा रहा है, कौन रुकेगा। मैं बोलता था 2 महीने बाद रुकेंगे, ज़रूरत है यहाँ की। तो ट्रैफिक सिग्नल लगा। वैसी सिटी बस जब चलाया तो कौन चढ़ेगा, सिटी बस चलेगी कहाँ। तो एक अविश्वास था लोगों में, और उसको प्राइवेट पार्टनरशिप में RCBL कंपनी बनाकर हमने 40 सिटी बस से प्रारंभ किया था। तो PP मॉडल जो देश के अंदर में कहते हैं,
उसके ये उदाहरण हैं कि हम पीपी मॉडल से भी सरकार के सामने केवल हाथ फैलाने से नहीं होता। हम जो है अपना प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे अगर काम करते हैं, पीपी मॉडल का मतलब होता है एक आदमी के पास में पैसा है, काम नहीं है, हमारे पास में काम है, पैसा नहीं है, दोनों मिल गए और खड़ा कर दिए, बस शर्त ईमानदारी होना चाहिए। आप उसमें अर्थ कमाने का सोचेंगे तो कोई आपके पास में नहीं आने वाला है। कि सरकार अपने 1 साल पूर्ण कर चुकी है, अब इस पूरे 1 साल में आपको सरकार की क्या क्या उपलब्धियां नजर आई हैं और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर कार्य होना देखिए, बाकी ये है? 1 साल जो सरकार का पूरा हुआ है, ये 1 साल मैं कहता हूं कि कोई जिस व्यक्ति से हमने वोट मांगा और सरकार बनाई, जो व्यक्ति लाइन लगाकर वोट देता है और वो ये विश्वास के साथ में वोट देता है कि जो ये कह रहे हैं वो करेंगे क्या, 1 साल में मोदी की गारंटी विष्णुदेव साय जी ने पूरा किया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। राजनेता अपना घोषणा पत्र लेके 5 साल तक के घूमते रहते हैं, उसमें एक ठोक पूरा नहीं करते। पिछली सरकार में आपने देख लिया। इस सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा कर दिया। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसी अनेक योजनाएं जो केंद्र की है, मोदी जी की है, उसको लागू कर दिया। साथ में अपनी योजनाओं को बनाकर लोगों को लाभ देने का काम चालू कर दिया। महतारी वंदन के अंदर में हर खाते में 1000 रुपये जा रहा है। लोग कहते थे चुनाव है 2 महीने बाद बंद कर देंगे, कहाँ बंद हो रहे हैं। आज 1 साल हो गया, 11 किस्तें लोगों के खाते के अंदर चल दिए। 11-12 किस्तें जो है, किसान को जो है उसको 3100 रुपये 21 क्विंटल धान खरीदना चालू हो गया। उसमें भी राजनीति कर रहे हो आप। किसान के साथ में राजनीति मत करो। और यहाँ तक के कांग्रेस पार्टी जो है, जब अमित शाह जी और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व के अंदर में नक्सलवाद समाप्त किया जा रहा है, आप वहाँ राजनीति कर रहे हो। जहाँ छत्तीसगढ़ जो है आज का नक्शा देखोगे तो बस्तर हमारा स्वर्ग है। ये स्वर्ग का आकार लेना चाहिए। देश और दुनिया के लोग जो है यहाँ पर आए पर्यटक के रूप में और देखे ये बस्तर की खूबसूरती को, देखे उसकी हरियाली को, देखे यहाँ के कुसुम और महुआ का जो खुशबू है उसका आनंद लेके अपना स्वास्थ्य सुधारे। तो यहाँ पे भी राजनीति करके जो है कि हम नक्सलियों की भाषा बोलना, इसको मैं पाप मानता हूँ। जब ये सरकार जो है दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में 2 योजनाएं बनाई है। पुनर्वास योजना, जिस नक्सली को जो है, जो नक्सली है, अगर उसको मुख्य धारा के अंदर में आना है, बस्तर के विकास के साथ में जुड़ना है, तो उस योजना का लाभ लेकर वो खुद भी अपने जीवन को सुधारे, उसका परिवार, उसके बाल बच्चे अच्छा पढ़े लिखे और छत्तीसगढ़ के विकास के साथ में जुड़े। दूसरी तरफ अगर वो आतंक फैलाने से बाज नहीं आएंगे तो ढेर हो जाएंगे। उनको रास्ता तय करना है, मुख्य धारा के साथ में शामिल होना है कि मृत्यु को प्राप्त करना है। तो ये इस आधार पर ये सरकार ने 1 साल के अंदर में जो है लगभग 250 से अधिक जो है वो नक्सलियों को जो है ढेर किया है और सैकड़ों नक्सली आत्मसमर्पण करके जो है मुख्य धारा के साथ में जुड़े हैं। तो ये 1 साल की जो सरकार है हमारी, ये सरकार ने अद्भुत काम किया। जो लोग उम्मीद नहीं करते थे वो काम किया। आज इस सरकार की अर्थव्यवस्था सुधरे। 1 साल का आपने उपलब्धि पूछा है तो जनता जाने इस बात को कि MOU के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ पे अब आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बस्तर ओलंपिक के नाम पर, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मन की बात में भी कहा कि अब आने वाली पीढ़ी युवा जो है वो बंदूक की ओर नहीं जा रही है, अब वो बैट पकड़ रही है, आज वो हॉकी का स्टिक पकड़ रहे हैं, हाथ में फुटबॉल रख रहे हैं, खेल के अंदर में शामिल हो रहे हैं। तो युवा पीढ़ी को जो है पूरा डाइवर्ट करके आज मुख्य धारा के अंदर में वो युवा पीढ़ी को शामिल करना। तो ये जो कहेंगे युवा से लेके, मजदूर से लेके, गरीब से लेके, महिलाओं से लेके आम आदमी को जो है उसके सारी सुविधा देने का जो काम है
ये सरकार 1 साल में जो है प्रमाणित तौर पे करके दिखाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में पैसा निकालना, मैंने अपना राजनीतिक जीवन बताया आपको। 5 साल में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को टोटी लगाने को पैसा जो सरकार 5 साल कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई, वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपया देकर एक विकास के नए आयाम खड़ा करने का कुल काम मिलाकर हुआ है। सरकार 1 साल में बहुत सारी पैसा- उपलब्धियां हासिल नियत कर आपकी चुकी है। साफ है तो पैसा की कमी नहीं है। एक सवाल ये भी है कि आप विधायक का चुनाव लड़े और जीते भी, क्या आपको पहले से ये पता था या आप पहले से कॉन्फिडेंट थे कि आप जीत ही जाएंगे, या ये भी दिमाग में था कि अगर मैं नहीं जीत पाया तो क्या? नहीं, आप चुनाव जीतेंगे तो तय था। जनता का आशीर्वाद जनता देखती है, और जनता ये जीत का कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है हमारा, ये इसका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ता है, कांग्रेस जो है वो पूरी पार्टी का एक ठोक लाइन बन गया है कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, मेरे चुनाव के अंदर भी आपने देखा होगा भ्रम फैलाकर वोट मांगने का सफल प्रयास किया था। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश के अंदर में भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और वोट लेने के असफल प्रयास करना, जनता कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। अब झूठ बोलने के कारण जो है उनके कार्यकर्ता भी जो हैं, अब जो मूल कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, अब उनको भी मन के अंदर में लग रहा है कितना झूठ बोले हम, अब अति हो गया, हमको जनता तो माफ नहीं कर रही, भगवान भी माफ नहीं करेंगे, तो वो भी अब कांग्रेस पार्टी से दूर जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी बिखर रही है। ये पार्टी आने वाले समय में भी आप अगर देखेंगे, जो नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर भी कांग्रेस को नकार देंगे लोग। लोगों को मालूम है कि ये घोषणा पत्र में जो कहते हैं वो करते नहीं है, लूटते हैं। पर वही कांग्रेस कह रही है कि सरकार में काम ही नहीं हो रहा है। अरे क्या कह रही है, कहाँ खड़े हो आप खड़े कहाँ हो? आज इतने अच्छे मार्जिन से अगर जनता ने दक्षिण विधानसभा में कमल खिलाया है, ये अहंकार का बात नहीं है, ये जनता की मेहरबानी है कि अगर जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास कर रही है तो कांग्रेस इस कारण को समझे। कुतर्क मत करिए आप, नहीं तो समाप्त हो जाओगे। आप तय करिए कि हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो काम कर सकते हो उसको बोल कर जाइए। ये लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव। मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र का उत्सव है, ये होली का त्यौहार नहीं है कि होली खत्म हो गई, बुरा ना मानो होली है। ये होली नहीं है, वो पसीना बहाता है, गर्मी के अंदर में कतार लगा के वोट देता है। आप जब विधानसभा चुनाव लड़ते हो तो घंटों खड़ा होता है वो। हमारी माता बहनें घंटों खड़ी होती कि विश्वास करती है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसी दौरान यही कांग्रेस एक आरोप ये भी लगाती है कि सुनील सोनी जी जो चर्चित विधानसभा दक्षिण विधानसभा के विधायक है, वो महज डमी कैंडिडेट है। जिता दिया जनता ने, यही कहता हूं मैं, बंद करो ये। सुनील सोनी के ऊपर में कोई आरोप लगाना है तो कुछ प्रमाणित ऐसा आरोप लगाओ जो आरोप होना चाहिए। ये क्या, ये एक मजाक हो गया, मजाक हो गया कि पार्षद से यात्रा चालू करके लोकतंत्र के सारे चुनाव के अंदर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है, आप बोल रहे हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डमी भी हूँ, मैं जो है सीधा साधा हूँ, लो प्रोफाइल का हूँ, मैं राजनीति को अंदर उतना फिट भी नहीं हूँ, जो बोलना है बोलो, तो जो हूँ वो तो हूँ। और जनता ऐसे ही व्यक्ति को इसी रूप में अगर मुझको स्वीकार कर रही है, हाँ, अरे भाई 65.2% परसेंटेज देखोगे तो आज तक के जितने चुनाव हुए हैं उसमें 65.2% भारतीय जनता पार्टी को कमल छाप वोट मिले। सुनील सोनी को नहीं मिले भाई, कमल को मिले। तो उसको मिले हैं तो तुम कहाँ पे जितना तुमको वोट मिला उससे ज़्यादा वोट की तो लीड है। तो आज भी अगर नहीं समझ पाओगे तो ये आप जो भी जुड़े हैं आपके, उनके भविष्य को आप खराब कर रहे हो। आप पहले सांसद रहे हैं और अब विधायक हैं, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस, कितना अंतर महसूस करते हैं? एक सांसद और एक विधायक के काम में कितना अंतर होता है? देखिए, बहुत अलग अलग है।
सांसद के बतौर जो है वो देश के लिए हम कानून बनाते हैं, और देश जो है वो संघीय प्रणाली के आधार पर चलता है। तो वहाँ पर पूरे देश की चिंता होती है कि हर राज्य को जो है वो समानता के आधार पर पैसा मिल जाए, हर राज्य को जो केंद्र योजना बना रही है वो हर राज्य के अंदर में लागू हो जाए, ताकि आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए। कि वहाँ केंद्र अगर मोदी जी योजना बना रहे हैं तो वो योजना केवल भारतीय जनता पार्टी के जहाँ मुख्यमंत्री वहीं लागू करेंगे, दूसरी जगह पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। सब जगह देते हैं, लेकिन सोच बिगड़ी है। अलग अलग राज्यों के अंदर में सोच बिगड़ गई। मैंने लोकसभा में कहा था, मेरे ख्याल से मैं 5 बार कहा था। एक बार जल जीवन मिशन के संदर्भ में 2 बार कहा था, और 3 बार प्रधानमंत्री आवास के बारे में कहा था कि देश के अंदर में बंगाल और छत्तीसगढ़, ये 2 ऐसे राज्य हैं जो प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास, जो आम आदमी की ज़रूरत है, वो आम आदमी की आवश्यकता है, और आम आदमी को जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया ऐसा भाव पैदा होता है। उसको ये 2 सरकार एक भी मकान नहीं बना रही है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों के लिए एक भी मकान स्वीकृत नहीं किया, बंगाल ने भी एक भी मकान स्वीकृत नहीं किया। जल जीवन मिशन जो कहना चाहिए कि वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी, जब हर आदमी अपना सोच लेता है और सोच जब उसका ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से सोचना चालू करते हैं। वो हर बहन के बारे में सोचे कि जो बहन जो है, हमारी माता बहनें जो है, जो लाइन लगाकर सवेरे से दोपहर में लाइन लगाकर पानी भरती है, और जो फिर उसके बाद में उठाकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाकर वो जो है पानी को लेकर आती है। फिर बुजुर्गों की चिंता करना, बच्चों की चिंता करना, खाना बनाना। वो जब गरीब महिला सोती है उसको लगता है जीवन केवल मेरा मेहनत करने के लिए। उसकी आवाज़ को अगर किसी ने सुना तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुना। जल जीवन मिशन देश का सबसे बड़ा बजट, पहले बजट 2019 के अंदर में 2,67,000 करोड़ रुपए का रखा, जो आज जो है लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक खर्च हो चुका है। हर घर में नल मिले, तो उस योजना को लागू नहीं करना। विधायक बनने के बाद में हम भी एक विधायक के तौर पर हमारी भूमिका ये है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, जिसका पैसा आ रहा है, वो हमारे विधानसभा के अंदर में खर्च हो जाए। लोकसभा में भी था यही बात, जिसमें आने वाले समय में आपको बदला हुआ रायपुर दिखेगा। आपका समय कम है इसलिए मैं बता नहीं पाया कि मैंने सांसद के रूप में क्या क्या किया, तो ये आने वाले समय में आपको दिखेगा। लॉन्ग टर्म विजन के अंदर में आपको सारे फ्लाईओवर्स बनते दिखेंगे, अंडरपास बनते, रायपुर रेलवे स्टेशन जो है वो एयरपोर्ट से अच्छा बना हुआ दिखेगा, आपका टाटीबंध फ्लाईओवर चालू हो गया, ये सब है। तो यही केंद्र का अपना काम है, राज्य का अपना काम। राज्य सरकार केंद्र की योजना को लागू करना, अपनी योजना बनाना, उसको लागू करना, और आम आदमी के घर तक की समस्याओं का निराकरण करना। एक अंतिम सवाल, दक्षिण विधानसभा को लेकर क्या टेंटेटिव प्लान है, क्या कुछ आपने सोच रखा है, और दक्षिण की विधानसभा की जनता को क्या मिलने वाला है नया अब आगे? देखिए, दक्षिण विधानसभा विधायक बनने के बाद में 1 बार 2 बार मैंने सारे नगर निगम अधिकारियों की बैठक ले चुका हूँ, PWD अधिकारियों की बैठक ले लिया। सब विभाग की बैठक लेने के बाद में मैंने आपको पहले कहा था कि महापौर के रूप में 2005-2010, वैसे ही विधायक के रूप में 4 साल का मुझको अवसर मिला है। इस 4 साल में जो है 2024-2028 ये विधानसभा के मूल काम पूरे होने चाहिए, और इस दिशा के अंदर में इसका एक मैप तैयार करके हमने काम चालू कर दिया है। आज आपको देखने को मिलेगा कि अभी 1 महीना भी मुझको नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ वह सुकून है मेरा, जितना समय बीता है उसके अंदर में, इस समय के अंदर में लगभग 15 से 20% सड़कों का डामरीकरण हो चुका है। आपके बहुत सारे स्थानों पे कंक्रीटीकरण का काम चल रहा है, कहीं पे भवन बनना है, भवन का काम का भूमि पूजन कर दिया है, कहीं पे पुल पुलिया नाली है उसका हमने भूमि पूजन कर दिया है। तो अन्य विधानसभा
के साथ में दक्षिण को जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि दक्षिण विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो वास्तविक रायपुर है, जो सैकड़ों साल पुराना रायपुर है। यहाँ पर पहले जो रायपुर हुआ करता था, आज से 100 साल के पहले भी देखेंगे तो सदर बाजार, बूढ़ा पारा, छोटा पारा, बैजनाथ पारा, इधर साइड में चल देंगे टिकरा पारा, अमीन पारा, आपका कंकाली पारा, ब्राह्मण पारा, पुरानी बस्ती, ये ऐसा घूम कर आएंगे। आजाद चौक से ऐसा घूम के आएंगे, थोड़ा आप तातिया पारा का हिस्सा जोड़ दीजिए, इसको घूम के आएंगे, ये आपका रायपुर जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये रायपुर पुराना है, इसमें बहुत ज़्यादा आज मैं इस बात को कहूँ कि छेड़खानी करके कि मैं ये तोड़ दूंगा, यहाँ से ये बाईपास निकाल दूंगा, तो मेरा कहना ठीक नहीं है। मैंने पहले भी काम वैसे किया था, आने वाले काम में भी वैसे ही करूँगा। आम आदमी की सहमति बनाकर हम विकास को तेजी के साथ में आगे बढ़ाएंगे। विकास तो होगा, तय है, ये आपकी मूल समस्याओं का जो निराकरण हो जाएगा। कुछ नया काम और जो है लॉन्ग टर्म विजन के अंदर में कोई नया काम और जो संभावना होगी उसको भी हम करेंगे, ताकि लोगों को नहीं लगेगा कि मैंने गलत पार्टी को वोट दिया है। इतना मैं बोल सकता हूँ विश्वास के साथ। तो ये थे हमारे साथ रायपुर दक्षिण विधानसभा के विधायक सुनील सोनी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से वे कई पदों पर रहे हैं, सांसद थे और अब विधायक हैं, इसके बीच के अंतर को उन्होंने समझाया, किस तरीके से एक सांसद के तौर पर उन्होंने काम किया और अब एक विधायक के तौर पर वो काम कर रहे हैं, इसको डिफाइन किया है। इसके अलावा आने वाले समय में रायपुर के दक्षिण विधानसभा को किस तरीके से वो विकसित करेंगे, किस तरीके से और आगे प्लानिंग जो है इनकी है, इसको समझाया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो के लिए। धन्यवाद आपको।